नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। किस प्रकार यह श्रावक एक एक कदम आगे बढ़ाता हुआ मुनि अवस्था की ओर बढ़ते जाता है, इसका स्वरूप हम देख रहे हैं। शिक्षा व्रत के माध्यम से वो मुनि पने का अभ्यास घर में रह करके करता है। किस प्रकार करता है? तो एक व्रत तो देख लिया हमने, देश व्रत, और वर्तमान में प्रकरण चल रहा है सामयिक का। तो सामयिक में भी कई सारे बिंदुओं की चर्चा की, और कल इस श्लोक के ऊपर चर्चा हुई थी कि सामयिक में चेलोपसृष्ट मुनिरेव, माने क्या? मुनि है, बस मुनि के ऊपर कपड़ा ओढ़ दिया हो, उसके जैसी उसकी दशा होती है। ध्यान रखना, श्रावक कभी भी नग्नावस्था में सामयिक के लिए नहीं बैठेगा। नग्नावस्था में सामयिक में बैठने के लिए सिर्फ और सिर्फ मुनिराज को ही आज्ञा है। कोई विद्वान अगर करता हुआ, कोई विद्वान नहीं, कोई व्यक्ति, श्रावक, विद्वान, कोई भी गृहस्थ अगर ऐसा करता हुआ पाया जाए तो वो एक प्रकार से भावुकता है, इसके ऊपर कुछ नहीं। इसका अर्थ ये नहीं बनता है कि वो निष्परिग्रही होकर के सर्वसंग परित्याग कर दिया है ना, ऐसा नहीं होता है। वो बस एक प्रकार वो भावना भा रहा है कि कितना अच्छा होता अगर हम मुनि होकर के ही अपनी समाधि साध लेते तो, या मुनि होकर के ही हम सामयिक करते तो, वो वैसा अभ्यास कर रहा है। ठीक है, बाकी कुछ नहीं। अरे कई कई जगह मतलब भगवती आराधना या कहीं तो भी किसी तो भी ग्रंथ में ये ऐसा तक लिखा है कि समाधि मरण के काल में आरिकाओं के तक नग्न होने की बात आई है। अब ये कुछ ज़्यादा युक्ति संगत बात लगती है नहीं। ठीक है, वहाँ पर बस एक प्रकार से कहना होगा कि आप देखो मरण का काल नजदीक आएगा तो कपड़े का भी परिग्रह क्या रखना, इसलिए कपड़े भी त्याग दो, इसलिए कपड़े भी हटाए जाते हैं, ऐसा कहने में आता है। परंतु ये ज़्यादा युक्ति संगत बात लगती नहीं, और कम से कम महिलाओं के केस में तो ये युक्ति संगत लगती ही नहीं है। पुरुष एक बार करे तो ठीक लगता है, ठीक लगता है मतलब ओके, बट महिलाएं इस प्रकार से करना वो थोड़ा क्या कहना चाहिए, वियर्ड लगेगा। ठीक है, और क्या कहते हैं, याति यति भाव, वो यति भाव को प्राप्त होता है। प्रश्न है मेरा, यति भाव मतलब क्या वो मुनि हो गया है? नहीं, तो मुनि तो नहीं हो गया। अब ये तो मुनि नहीं हुआ है मतलब, अरे मुनि होने की भावना भा रहा है, यति भाव को प्राप्त हुआ है। मतलब मुनिराज जिस प्रकार से भावना भाते हैं, मुनिराज जिस प्रकार से सामयिक करते हैं, बस उसी प्रकार से ये भी व्यक्ति सामयिक करने के लिए उद्यत हुआ है। अब देखिए, किसी को सचिन तेंदुलकर बनना है, ओके, तो सचिन तेंदुलकर बनने के लिए वो क्या करेगा? सबसे पहले तो जहां जहां उसकी नजर जाए वहां पर वो सचिन तेंदुलकर के फोटो लगा कर करेगा। क्यों? आदर्श व्यक्ति के फोटो हर जगह लगाए जाते हैं, मुझे इसके जैसा बनना है, मुझे इसके जैसा बनना है। वो पहले तो मतलब हैमरिंग चालू होता है, सचिन जैसा बनना है, सचिन जैसा बनना है, ओके। उसके बाद में कहते हैं कि वो बराबर सचिन जितने टाइम के लिए प्रैक्टिस करता था उतने टाइम के लिए वो प्रैक्टिस के लिए जाएगा, जितने टाइम वो वार्म अप करता था, वर्कआउट करता था, उतने टाइम वो वर्कआउट करेगा, जैसा वो आहार लेता था वैसे वो भी आहार ले, जितनी नींद लेता था उतनी नींद लेना चालू करेगा। और बोलो जितने वो मैचेस खेलता था उतने मैचेस खेलेगा। मतलब अगर वो दिन में 1-2 मैच खेलता था वो भी 1-2 मैच खेलने की कोशिश करेगा। अच्छा, सचिन तेंदुलकर किस पिच पर, किस अवस्था में, कौन से ग्राउंड पर कैसे बैटिंग करता था, कौन सा बॉलर आए तो कैसे ड्राइव किया, कैसे शॉट मारता था, कैसे वो 4 मारता था, कैसे 6 मारता था, कैसे बैट का प्रयोग करता था, ये सब वो बारीकाई से निरीक्षण करेगा और उसी को अपने बैटिंग स्टाइल में, बॉलिंग स्टाइल में, जो कुछ भी है उसमें इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेगा। हर प्रकार से जैसा वो आदर्श करता था उसी प्रकार से यह व्यक्ति भी करना चालू करता है। अब श्रावक भी इसके लिए कोई अपवाद नहीं है। श्रावक के लिए आदर्श कौन है? व्रतों में तो वो आदर्श मानता है अपने मुनिराज को। संत साधु बन के विचरू, वह घड़ी कब आएगी। 28 मूल गुणों का यथावत पालन करने के लिए वो अत्यंत उद्यत हुआ है, परंतु वर्तमान में इतना पुरुषार्थ नहीं हो पा रहा है कि वो
सीधे वन शॉट 28 मूल गुणों का पालन चालू करे। तो क्या किया जाए? तो क्या किया जाए कि उत्तर में मूल गुण जो 28 मूल गुण है उसके एक एक मूल गुण के पालन के लिए तुम्हें क्या क्या करना होगा, उस हिसाब से व्रतों को बांट करके दे दिया कि ये व्रत अगर पालोगे तो बराबर से तुम्हारे महाव्रत ये महाव्रत आराम से पलने लग जाएंगे। उस हिसाब से वो अभ्यास चालू कर रहा है। अब सामयिक करनी है तो सामयिक में प्रश्न है मेरा, मुनिराज सामयिक कहाँ करते हैं? तो मुनिराज तो सामयिक करेंगे जंगल में, स्मशान में, वन में, उपवन में, खंडहर में, शून्यागार, विमोचित आवास, जो कुछ भी वहां पर वो सामयिक करेंगे। बस मुनिराज जैसे सामयिक करेंगे ना, मैं भी वहां पर जाकर के सामयिक करूंगा। मुनिराज घोर जंगल में जाकर के सामयिक करते, बीच जंगल में, तो मैं बीच जंगल तो नहीं परंतु थोड़ा सा जंगल के अंदर जाकर के अवश्य ही संयम साधना करूंगा। जंगल में रहकर के वो क्या आजमाता है? अरे मुनिराज के ऊपर निरंतर ये संकट छाया रहता है, कभी ना कोई हिंस्र पशु आकर के उनके ऊपर झपट ना ले, उनको उनके प्राण खत्म ना कर दे, ऐसा निरंतर संकट छाया रहता है। अच्छा, मुनिराज को उसको लेकर के कुछ नहीं, परंतु मुनिराज स्वयं को भी आजमाते रहते, क्या कहे, परंतु एकांत स्थान ढूंढने के लिए फिर वे हिंस्र पशुओं के बीच में रहते हैं। अब ये श्रावक भी बस वैसा ही कुछ करना चाहेगा। देखिए एडवेंचर तो ये होता है, अपने थोड़ा इसमें क्या कहते हैं, अनर्थ दंड में पढ़ा था ना, आरंभ संग साहस मिथ्यात्व द्वेष राग मद मदने चेत कलुषयताम श्रुतिरवधिनाम दुष्श्रुतिर भवति। दुष्श्रुति नाम के अनर्थ दंड की चर्चा में हमने साहस इस शब्द के ऊपर थोड़ा सा विश्लेषण किया था, जिसमें एक बात खुल करके आ रही थी, साहस मतलब एडवेंचर आज के जमाने में जिसे कह रहे हैं वो वाला एडवेंचर तो गलती से भी मत लेना। हाँ, अच्छा, उसकी चर्चा करना ये विकथा है। तो सच्चा साहस मतलब क्या? इन हिंस्र पशुओं के बीच में रह करके दिखाओ। मतलब सिर्फ वहां गए और बाहर आए वैसा नहीं, एक पूरा दिन, अरे एक पूरा दिन नहीं, तुम कम से कम एक मुहूर्त के लिए निश्चल बैठ करके दिखाओ। एक मुहूर्त मतलब फिर हिलना डुलना, मरण की कीमत पर भी हिलना नहीं, ये एडवेंचर होता है। कड़ी गर्मी की धूप में, वर्तमान में सभी को गर्मी लग रही है, हाँ या ना? टेम्परेचर ज्यादा है या नहीं? गर्मी तो तूफान हो रही है। अब ऐसी गर्मी में, और इस बार की गर्मी कह रहे हैं कि बहुत ही एक्सट्रीम चल रही है, तो ऐसी गर्मी में मुनिराज क्या करेंगे? नदी के किनारे जाकर के बैठेंगे। ऐसा नहीं, पहाड़ की चोटी पे जाकर के बैठेंगे जहां पर पूरी गर्मी आएगी, मतलब गर्मी के कारण शरीर लूलुहान हो जाएगा, लू निकलती जाएगी, और ऐसी गर्मी में भी वे आत्म साधना नहीं छोड़ेंगे। एडवेंचर तो ये होता है, दम है तो करके दिखाओ। ठंड में भी क्या करेंगे? ठंड में भी मतलब चिलिंग कोल्ड, नॉर्थ में तो एकदम चिलिंग कोल्ड होता है। स्पेसिफिकली कुमकुम जी, शशि जी, आप एक्सपीरियंस करते होंगे कि ठंड के दिनों में भयंकर ठंड पड़ती है, राजस्थान में, दिल्ली साइड में, और इवन फॉर दैट मैटर थोड़ा इंदौर साइड में भी वहां पड़ती होगी। महाराष्ट्र कैसा है, थोड़ा सा सी के पास है तो ठंड इतनी नहीं लगती है, नॉर्थ साइड में बहुत ठंड लगती है। तो ऐसे ठंड में वे क्या करेंगे? ऐसे ठंड में अब पहाड़ पे नहीं जाएंगे गर्मी के लिए, तो नदी के किनारे, समंदर के किनारे, जहां पर सुबह सुबह एकदम ठंडी हवा बहेगी जिसमें शरीर पूरा गल सकता है, ऐसी भीषण ठंडी में स्वयं को आजमाएंगे। एडवेंचर है तो ये करके दिखाओ। मैं क्यों किसका विश्लेषण कर रहा हूं? मैं यति भाव को फोकस में ला रहा हूं। यति भाव माने क्या? जिस प्रकार से मुनिराज अपनी सामयिक को पूर्ण करते हैं, बस उसी प्रकार से पूर्ण करते हैं, मतलब सामयिक की क्रिया करते हैं, सामयिक में प्रवृत्ति करते हैं, ऐसा कहना बेटर रहेगा। उसी प्रकार ये श्रावक भी आजमाएगा स्वयं को। क्यों? कल को जाकर के अपन को भी मुनि होना है, तो अपन को भी ये सब करना पड़ेगा, तो बेटर है अभी से तैयारी चालू कर दो। देखिए यहां पर भी क्या आ रहा है, इसलिए उस समय वह उपसर्ग से वस्त्र ओढ़ाए हुए मुनि के समान मुनि पने को प्राप्त होता है। मुनि पने को प्राप्त होता है मतलब क्या? मैंने अभी जो आपको एक्सप्लेन किया, बस वैसा ही। मुनि जिस प्रकार से स्वयं की सामयिक करते हैं उसी प्रकार से करना
चाहेगा। ये तो मैंने बस एक मुद्दा उठाया। मुनिराज और कैसे करते हैं? अरे वे तो 5 पापों का त्याग करके कर लेते हैं। बस श्रावक भी हो सके तो वो ऐसा कर लेगा। क्या कर लेगा? जितने देर मेरी सामयिक उतने देर के लिए मेरे समस्त पापों का त्याग, मतलब ना मैं आरंभी हिंसा करूंगा, ना उद्योगी हिंसा करूंगा, ना और विरोधी हिंसा, कुछ भी नहीं। मेरा अब इस संबंध में मैं कोई हिंसा नहीं करूंगा। बस इस तरह से भी वो प्रत्याख्यान ले सकता है, क्या दिक्कत है? उतने काल के लिए भी वो महाव्रती कहलाएगा, उतने काल के लिए महाव्रती तुल्य कहलाएगा। ठीक है, धीरे धीरे लगभग हर परिग्रह से भी अलग रहेगा। अब परिग्रह क्या होता होगा? कपड़ा तो पहनता होगा, अरे कपड़े के अलावा कुछ आभूषण वगैरह पहनता होगा, तो वो हटा करके सामयिक करेगा। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, सामयिक कभी भी निर्विकल्प होकर के की जाती है। जैसे कोई थोड़े से मैं बेसिक से चालू करूं, कभी भी लघु शंका दीर्घ शंका की दिक्कत हो रही हो तो उसको रुका करके सामयिक नहीं करनी चाहिए। सर्वप्रथम लघु शंका दीर्घ शंका की प्रक्रिया से निवृत्त होना चाहिए, तत्पश्चात सामयिक में बैठना चाहिए। अन्यथा होगा क्या? अगर लघु शंका दीर्घ शंका ना करते हुए हम सामयिक में बैठे, दिक्कत क्या होगी? थोड़ा सा पिछले श्लोकों को भी ध्यान में रखते हुए उत्तर देना। ध्यान उसी ओर जाएगा। ओके, और बोलिए। फिर उसने जो नियम लिया होगा कि मुश्किल भी रहेगी कि ये जो बाल वो करेगा वो नहीं पाल सकेगा। राइट, पहले उसको खड़ा होना। करेक्ट, निरंतर वहां पे उसको उसका विकल्प दौड़ेगा। और बोलिए। निरंतर आकुलता बनी रहेगी, कब टाइम पूरा हो, कब टाइम पूरा हो, हाँ या ना? जी भैया। और एक बात, जब प्रसन्नचित्त भी नहीं। हा दिल की बात ले ली, बहुत 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 अच्छा, फैंटास्टिक, आनंद आ गया। मैं यही कहने, मुझे यही उत्तर अपेक्षित था। अरे निरंतर आकुल चित्त रहेगा तो जो लिखकर क्या है ना, परिचेतव्यम प्रसन्न दिया, अरे प्रसन्न दिया, प्रसन्न चित्त होकर के तू कहाँ सामयिक कर रहा है? नहीं कर रहा है ना, तो वो तेरी सामयिक कहलाएगी क्या? सामयिक ही नहीं कहलाएगी, वो तो आकुलता का ध्यान ऐसा कुछ नाम पाएगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सामयिक हो तो प्रसन्न चित्त हो, निर्विकल्प मतलब लौकिक जितने भी विकल्प थे उन सभी विकल्पों को शांत करके ही तुम्हें यहाँ आना होगा। कैसे भी प्रकार के विकल्प को, बोझ को तुम अपने माथे पे सिर के ऊपर लेकर के ढोते हुए सामयिक करोगे, वो सामयिक नाम नहीं पाएगी, वो कुछ और ही नाम पाएगा। क्या होगा भगवान जाने, और वो सामयिक तो नाम नहीं पाएगा। ठीक है, इसलिए निर्विकल्प होकर के मुनिराज भी कैसे हो गए हैं? अब सब विकल्पों से निर्विकल्प हो गए हैं, सब जंजाल से विमुक्त हो गए हैं। वैसे ही श्रावक भी अब जितने भी कार्य है, गृहस्थी के हो, आराम के हो, उद्योग के हो, किसी भी प्रकार के हो, उन सब से 100% निवृत्ति, उसके बाद ही सामयिक। ओके, यति भाव को प्राप्त होता है। मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। आरंभ, संग, परिग्रह, इन सब का त्याग करके, अब परिग्रह में तो कपड़ा वगैरह तो रहेगा डेफिनेटली, बट वो बेसिक रहेगा। तो एक मैंने मुद्दा कहा कि दीर्घ शंका लघु शंका को गौण करके मतलब उसको होल्ड करके सामयिक नहीं करेगा। और कैसे मतलब निर्विकल्प होएगा? तो मैंने आपको बताया ना कि व्यापार धंधे के भी कुछ विकल्प नहीं रखेगा। और बोलिए। और निर्विकल्प में ये बताता हूं, आभूषण वगैरह पहन करके सामयिक करना। प्रश्न है मेरा, आभूषण वगैरह पहन करके सामयिक करना, इसका और निर्विकल्पता का क्या संबंध? लॉजिकल है, एकदम लॉजिकल है। वो आभूषण जो भी पहना होगा तो कभी उसके ऊपर विकल्प जाएगा, या कभी वो खुजली आएगी वहां पे, कभी कुछ ऐसे विकल्प कैसे दौड़ेगा? आएगी कभी। विकल्प कैसे दौड़ेगा उस संबंध में?
मतलब किस किस रूप में पाया जाएगा वो विकल्प? सिंपल है, बहुत सिंपल है, अब सही जा रहा है वैसे। स्पर्शेंद्र इंद्रिय के नहीं 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 ना। यदि वो जंगल में जाके करने का अभ्यास कर रहा है तो उसे विकल्प चोरी का भी जा सकता है। जबरदस्त, ये जबरदस्त उत्तर है। अरे उसको विकल्प नहीं सताएगा क्या, इसको इसको चोरी ना करके ले जाए। अब चोरी का विकल्प उसको सताएगा, मतलब कोई चोर आके ना ले जाए, चोर आके ना ले जाए, चोर आके ना ले जाए। कहाँ ध्यान रहा तुम्हारा? नहीं, तुम्हारा आत्मा की तरफ ध्यान। चोर आके भी लेके जाएगा और हर्ट करके भी, यानी हाँ, कुछ करके भी जा सकता है, बराबर। तो उसके लिए मतलब जान को जोखिम में रख करके वो सामयिक कर रहा है, और ये स्वयं आपत्ति मोल ले रहा है। हाँ, ऐसा नहीं है कि कुछ आपत्ति बनी बनाई आ गई, ये तो जबरदस्ती से आपत्ति ओढ़ रहा है, और ऐसी आपत्ति चाहिए नहीं, ये तुम्हारे विकल्प बढ़ाएंगे। इसके लिए आभूषण वगैरह पहन करके सामयिक नहीं करना। अच्छा, और बताता हूँ, चश्मा पहन करके भी सामयिक नहीं करना। क्यों साहब? अरे हाँ, सेम बात होगी वहां पर, सेम बात, कोई उठा करके ना ले जाए, कुछ करे ना जाए, तो ये निरंतर विकल्प उसको सताते रहेगा। चश्मा पहन के करते हैं, कोई जानवर है जैसे बंदर है, ये है वो है, वो आके छेड़ेगा। हाँ, सब छेड़ना वगैरह कुछ भी कर, बंदर वगैरह आके तो बहुत परेशान करने लग सकते हैं। तो इसके लिए ऐसे विदूषक लिटरली जोकर की हालत लगती है, चश्मा पहन करके सामने। अरे चश्मा पहनोगे तो क्या आत्मा अच्छे से और अच्छे से दिखाई देगा क्या? अगर ऐसा होता तो तीर्थंकर को भी चश्मा पहना देते, 1000 साल के बजाय वे कितना 1000 वर्ष ही ना, हाँ 1000 वर्ष के बजाय वो एक दिन में ही चले जाते, इतना अच्छे से आत्मा दिखाई देता। तो सिंपल सी बात है, चश्मा पहनना ये भी एक विकल्प की ही निशानी है, निर्विकल्प होकर के ही सामयिक करना। वैसे भी वो सब आरंभ परिग्रह छोड़ के करना है, केवल उसको वस्त्र ही पहनना है, वो तभी वो मुनिवत कहलाएगा। मुनिवत भी मतलब वस्त्र ओढ़े हुए मुनि के समान, मतलब वस्त्र का उपसर्ग हुआ ऐसे मुनि के समान। अब ऐसा नहीं लिखा है कि आभूषण का उपसर्ग हुए वैसे मुनि के समान, ना वैसे नहीं कहा। वस्त्र का मतलब सिर्फ वस्त्र की बात है, वस्त्र का ही उसका परिग्रह रहेगा। परिग्रह छोड़ के वो केवल करेगा। करेक्ट करेक्ट, सही बात है। देखिए यहाँ पर एक लाइन है, मैं उसको थोड़ा पढ़ता हूँ। चल थोड़ा ऊपर से पढ़ता हूँ। सामयिक में बैठने वाला गृहस्थ अमुक निश्चित समय के लिए हिंसादि समस्त पापों का तथा सब प्रकार के आरंभों का त्याग कर चुकता है। उतने समय के लिए वह समस्त परिग्रहों का भी त्याग कर देता है। अब मुद्दे की बात, यद्यपि पद के अनुरूप शरीर पर वस्त्र धारण किए हुए है, तो भी उन वस्त्रों में उनका उसके ममत्व भाव नहीं रहता। यदि सामयिक के काल में कोई दुष्ट मनुष्य उसके शरीर पर स्थित उन वस्त्रों को निकालने की चेष्टा करे, तो वह सामयिक से विचलित नहीं होता। उसको उस समय की अवस्था उस मुनि के समान होती है जिस पर किसी दुष्ट मनुष्य ने उपसर्ग करने के लिए वस्त्र ओढ़ दिया है। ठीक है, कहने की बात इतनी है कि कपड़ा भले ही धारण किया बट उसमें भी उसका ममत्व भाव नहीं है। तो ममत्व भाव नहीं, एक प्रश्न बहुत लॉजिकल आता है लोगों का, और ममत्व भाव नहीं है तो कपड़ा धारण क्यों किया है? प्रश्न है, आपको भी प्रश्न है। जब ममत्व ही नहीं है तो धारण क्यों किया है कपड़े को? क्योंकि अभी वो गृहस्थ है और उसको ये आज्ञा नहीं है कि वो भी वस्त्र उतार दे। राइट राइट, बहुत अच्छा। पद के अनुसार, जैसा तुम्हारा पद होगा उस अनुसार ही चरणानियोग तुम्हें व्यवहार में प्रवृत्ति करने की अनुमति देता है। अर्थात समझे नहीं, अरे तुम्हारा जैसा ओहदा है, ओहदा माने तुम अणुव्रती हो महाव्रती हो, उस हिसाब से चरणानियोग तुम्हें अनुमति देगा। अगर तुम गृहस्थ हो, तुम मुनि नहीं हो, तो नग्नपने की दशा तुम्हें स्वीकृत नहीं। अरे नग्नपना ये साहस है नग्नपना कोई ऐसा हंसी मजाक का काम नहीं है, ये परम पुरुषार्थ है। ठीक है, तो उसको मजाक का स्तर ना बनाया जाए, या फिर क्या कहना चाहिए,
हाँ बस ये तो नग्नपना तो चलते रहता है, ऐसा उसको सर्रास कोई उड़ा ना दे, इसीलिए नग्नता की गरिमा बरकरार बने रहे, इसके लिए उस पद के अनुसार उसे प्रवृत्ति वैसी करनी चाहिए। ठीक है, ये तो पद की मर्यादा है, उसको वैसा करना पड़ता है। प्रश्न है मेरा, मोदी जी आपको जीन्स टी शर्ट में अच्छे दिखेंगे या जो वर्तमान में कुर्ता पैजामा कोट पहनते हैं वैसे योग्य लगेंगे? कुर्ते पजामे। अच्छा, जीन्स पैंट वगैरह पहन करके देखे तो गालियां देंगे लोग। सभी में बढ़िया लग रहा है। क्या क्या कहा? Looks decent in all the attires. अच्छा, वॉट एवर, बट जनरली एक्सेप्टेड इमेज कैसी है? जनरली एक्सेप्टेड इमेज तो फिर अपना इंडियन वो रहता है, कुर्ता पजामा ही बढ़िया। एग्जैक्टली वही लगता है। अब कुछ ऐसे चित्र विचित्र पहन करके आएंगे, अच्छा शॉर्ट्स वगैरह पहन कर, अच्छा प्रचार सभा के लिए शॉर्ट्स पहन करके आए, ठीक लगेगा क्या? प्रचार करने आए हैं, शॉर्ट्स पहन करके आए, और क्या होता अपना सैंडो बनियान पहन करके आए हैं कितना मतलब जोकर लगेगा। वो पद की गरिमा है, वो पद की गरिमा को मेंटेन किया जाना चाहिए। जैसी अवस्था है वैसा ही कार्य होगा। ठीक है, ये कोई रास्ता फिरू छमिया छोकरा करेगा कि शॉर्ट्स पहने और सैंडो बनियान पहने वैसे घूम ले, जिस पद पर है उस पद पर वैसा नहीं चलेगा। तुम श्रावक हो, तुम्हें श्रावक पने की गरिमा बरकरार बनाए रखनी होगी। और श्रावक भी नहीं, तुम अनुव्रती हो तो अनुव्रती के नाते तुम्हारी मर्यादा और बढ़ जाती है। मर्यादा कहने की अपेक्षा एक जिम्मेदारी और सामाजिक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए 102 नंबर के श्लोक के ऊपर अपन ने काफी चर्चा की है। 103 नंबर के श्लोक पर आते हैं। शीतोष्ण दंश मशक परिशम उपसर्गमपि च मौनधरा सामयिकं प्रतिपन्ना अधिकुर्विरन्नचल योगा। अब एक शब्द यहाँ पर और आया है, अचल योगा। ये वैसे मैंने आपको एक छोटा सा क्वेश्चन का आंसर करने को बोला है, सब कर रहे हैं क्या उसको फॉलो? जी भैया। क्वेश्चन क्या है पहले ये बताइए। योग सामायिक के लिए वो किस किस तरह से करेगा, जैसे प्रश्नचित होके करेगा, आकुलता आलस से रहित होके करेगा। राइट, करेक्ट, बहुत अच्छा। तो आप चाहे तो ना तीसरा पॉइंट ऐसा भी लिख सकते हैं, यति भाव को प्राप्त होता है। आप चाहे तो ये भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, यति भाव को प्राप्त होता है। तीसरा मुद्दा ये भी लिख लीजिए। अब चौथा लिखिए, अचल योगा। चौथा क्या आया है? अचल योगा। अचल योगा मतलब क्या? अचल नाम का कोई व्यक्ति है, उसने कोई योगा डेवलप किया, उसको अचल योगा कह रहे हैं। हाँ, अचल योगा। योग मतलब क्या? अनुष्ठान। योग मतलब यहां पर अनुष्ठान लेना है। ठीक है, तो सामयिक का अनुष्ठान कैसे करेगा? अचल अचल अचल। कैसे? पर्वत कैसा होता है? स्थिर होकर। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए ना। पर्वत कैसा होता है? स्थिर होकर कह सकते हैं। अड़िग, ठीक है, अड़िग कहिए, बट मैं अचल इस शब्द को सोच रहा था, क्योंकि अच्छा वैसे अड़िग भी चलेगा, स्थिर भी चल सकता है, बट अचल ये भी चलेगा। तीसरा क्या बताया? स्थिर स्थिर। प्रसन्नचित्त। अच्छा वैसे क्या? ओके, मैं तो ये कह रहा था कि पर्वत को अड़िग भी कहते हैं, स्थिर भी कहते हैं, अचल भी कहते हैं, आप कुछ भी कह लीजिए। वर्तमान में अचल इस शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है, अच्छा अचल ये शब्द किसी एक
और पद के लिए प्रयोग किया जाता है क्या? थोड़ा सा विचार करना। ये सिद्ध भगवान किसके लिए? सिद्ध भगवान के लिए क्या? बहुत अच्छा रेफरेंस। समय हाँ, बहुत अच्छा, सभी जन एक्टिव है, सभी जन एक्टिव है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। वंदित सौव सिद्धे धुव मचल मनोवमम गदिम पत्ते धु मचल, मचल मतलब म हलन करके अचल बाहर निकलेगा, ठीक है। अचल अचल चलायमान नहीं होते हैं। देखिए अब अचल कह करके यहाँ पर सिद्धों के भी एट्रीब्यूट्स देना चालू कर दिए हैं, ये समझ रहे हैं क्या? सिद्धों के भी एट्रीब्यूट्स देना चालू कर दिए हैं। सिद्ध कैसे हैं? अचल है, तो ये भी सामयिक कैसे करेगा? अचल होकर के करेगा, अचल होकर के, चलायमान नहीं होगा। अच्छा प्रश्न है मेरा, सिद्ध भगवान अचल कैसे हैं? एक दो मुद्दे भी बताएंगे तो भी इनफ है। वैसे कारण बहुत सारे, अचल क्यों कहा जाता है, एक हाथ दो मुद्दे भी बताएंगे तो भी चलेगा। वो स्थिर हो गए हैं ना वहाँ पर सिलसिला क्या क्या? अब तो स्थिर हो गए हैं ना। ओके ओके, जाके आवागमन सब खत्म अपने में बस। राइट करेक्ट, आवागमन वगैरह सब खत्म हो गया, इसलिए उसी जिस स्थान पर है जैसे है वैसे ही बने रहते हैं, ठीक है। और बोलिए। एक कारण मैंने कहीं पढ़ा नहीं है बट मुझे लॉजिकली ऐसा लग रहा है कि ये भी हो सकता है कि देखिए कारमान वर्गणा है वहां पर है या नहीं है, सिद्धशिला के आसपास कारमान वर्गणा है या नहीं है? 18 भरी हुई बराबर, तो कारमान वर्गणा भी वहीं पे है, तो भी उनको कर्म बंध क्यों नहीं हो रहा है? ये अचल है। कारमान वर्गणाओं को लेकर के वे उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, चलायमान नहीं होते हैं। अब कार्बन वर्गणा को भी ग्रहण कर लिया, नहीं, कार्बन वर्गणा है, अरे उनकी जितने प्रदेश है ना आत्मा प्रदेश, उसको चिपक करके है, ठीक है, उसको चिपक करके है, कार्बन वर्गणा है, तब भी मतलब क्या कहना चाहिए, बंद नहीं होता है, बराबर बंद नहीं होता है उनको, क्यों? अचल है, ठीक है। अब अचल के ये दो अर्थ आप चाहे तो यहां ऐसे लगा सकते हैं, अचल ही होगा। सामयिक कैसे करेगा? अचल रह करके। पहला अर्थ क्या लिया था अपन ने? सिद्ध भगवान आवागमन वगैरह सब रुक गया है, एकदम स्थिर हो गए हैं, बस इस सामयिक भी कैसे करेगा? स्थिर करेगा। स्थिर करेगा मतलब अरे जरा सा भी यहाँ वहां हिलेगा डुलेगा नहीं। कई लोगों को होता है ना, बस आगे पीछे साइडवेज, राइट लेफ्ट, कभी गर्दन नीचे करेंगे, कभी ऊपर करेंगे, कभी हाथ हिलाएंगे, कभी कुछ करेंगे, पैरों की मूवमेंट करेंगे, कभी उंगली चटकाएंगे, होता है कभी गलती से, कभी उंगली चटका दिया या कुछ कर दिया। इस प्रकार से किसी न किसी तरह शरीर की कुचेष्टा बनी रहती है, और सामयिक में इन सभी कुचेष्टाओं से निवृत्त होने की बात है, अचल होने की बात है, स्थिर रहना है, किसी भी प्रकार की शरीर की कुचेष्टा नहीं करना। माँ चिट्ट माँ जंप माँ चिंत किम विजेण होई थिरो, द्रव्य संग्रह की क्या गाथा है? माँ चिट्ट माँ जंप माँ चिंत, नहीं क्या है, हाँ बराबर, किम विजेण होई थिरो, थिर होकर के अप्पा अप्पमिरो इणमेव पदम हवे ध्यानम, ध्यान मतलब ध्यान कैसे होगा? स्थिर रहोगे तभी तो ध्यान हो पाएगा। सामयिक कब होगी? जब स्थिर बने रहोगे तब होगा, ठीक है। अब दूसरा अर्थ कैसे निकालेंगे? देखिए बाहर की परिस्थितियां अब इसको चलायमान करने में समर्थ नहीं है, मतलब अभी हाल उसके सामने कोई शेर आ जाए, दहाड़ने लग जाए, और यूं मान के चलिए उसको लिटरली दिख रहा है मतलब नासाग्र दृष्टि है, तो कभी कभी ख्याल में आ जाता है ना, नासाग्र दृष्टि या आवाज की वजह से भी ख्याल में आ जाता है कि शेर अभी उसके ऊपर झपटने वाला है, उसको मारने वाला है, तो ऐसा नहीं करेगा कि अपनी जान बचाने के लिए कुछ यहाँ वहां दौड़ने लग गया। सामयिक में बैठा है, निश्चल अड़िग बना रहेगा, अचल बना रहेगा। मुद्दे की बात है, महत्वपूर्ण बात है।
मतलब बाहर की परिस्थितियां उसको अपने आत्मा से चलायमान करने में समर्थ नहीं है। वो अपनी आत्मा के आनंद सागर में अब बस वो डुबकियां लगा रहा है और आनंद से ओतप्रोत हो रहा है। उसको बाहर में क्या चल रहा है इससे कुछ भी मतलब नहीं है। अरे ये तो मैंने शेर की बहुत बड़ी बात कह दी। तो और क्या क्या हो सकता है, पढ़ो ना ऊपर। शीतोष्ण दंश मशक परिशम उपसर्गम पीच मौन धरा। उपसर्ग हो सकते हैं, परिशह सहन करता है। कैसे कैसे? शीत, उष्ण, दंश, मशक, परिशह, उपसर्गम पीच मौन। और ये सब कैसे कर लेता है? मौन को धारण करके। मतलब ना शरीर कोई कुचेष्टा, ना वचन की कोई ना वचनों की इस प्रकार प्रवृत्ति, ना ही मन के माध्यम से भी कोई विकृति। किसी भी प्रकार से अब वो बाहर उलझा हुआ नहीं है, वो पूरा का पूरा अपने अंतर में झुका हुआ है। अरे अनुभव नाम किसका है? अनुभव माने क्या? वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम। मूल पद क्या है? महत्वपूर्ण क्या है? मन पावे विश्राम और रस स्वादत सुख उपजे अनुभवता को नाम। आ रहा है ख्याल में? मन भी जब विश्राम को प्राप्त होता है, जब मन के भी सारे विकल्प खत्म हो जाते हैं, तब जाकर के सच्चा ध्यान होता है, सामयिक होते सब जाकर के सच्चा अनुभव होता है। समझ रहे हैं? शीतोष्ण दंश मशक, परिशह सहन करना। अब यहाँ पर तो इन्होंने बहुत लिमिटेड गिना है। क्यों? जगह कम पड़ रही थी। अब 22 परिशह कहाँ गिनाते बैठे? यहाँ इन्होंने बस कुछ स्टार्टिंग के 2-3 गिना दिए और कह दिया बाकी की अब तुम समझ लेना। इसको कौन सा न्याय कहते हैं? हम कहेंगे थोड़े, तुम समझना पूरे। याद है मैंने आपको बताया हुआ है। अनुशेष न्याय से सुना है कभी? देखिए जैसे अब एग्जाम्पल क्या दूं अनुशेष न्याय से? हाँ देखिए, सभी बच्चे आ गए हैं, ठीक है? नहीं ये एग्जाम्पल नहीं बैठेगा। जैसे क्या एग्जाम्पल दूं? हाँ एग्जाम्पल देना अभी थोड़ा सा मुश्किल पड़ा। मतलब चलिए यही का उदाहरण देता हूं। मैं सारी लिस्ट नहीं गिनाऊंगा, 22 परिशह के सारे नाम नहीं गिनाऊंगा। मैं कुछ गिने चुने 2-3 ही परिशह के नाम गिनाऊंगा। आपको समझ लेना है कि बाकी के भी परिशह की चर्चा हो रही है, ठीक है? एक प्रकार से रिप्रेजेंटेटिव की बात चल रही है कि ये 3 कुछ ऐसा तो नहीं हो गया जैसे वो अर्पित अनर्पित वाली बात? अंडरस्टूड? कह सकते हैं डेफिनेटली यू में कह सकते हैं। अर्पित अनर्पित वाली भी बात हो जाती है यहाँ पे। कहेंगे हम थोड़े से ही, आपको समझ लेना सब कुछ है। अच्छा उदाहरण याद आ गया। अब ये मूल तत्वार्थ राजवार्तिक में आचार्य अक्लांत देव ने उदाहरण दिया, तो वही उदाहरण दे रहा हूं। इस पिताजी अपने पुत्र को कह करके गए, बेटा इस दही को कौवे से बचाना। क्या कहा? इस दही को कौवे से बचाना। ठीक है पापा जी, आपकी आज्ञा सराखों पर। 2 घंटे हो गए, पिताजी बाहर गए थे काम के लिए, काम से वापस घर आ गए। ये क्या, दही कौन चाट गया? कौवा आया था क्या? मैंने तो तुमको कौवे से दूर रखने को कहा था। नहीं पापा जी, वो बिल्ली आकर के खा के चली गई। अरे भले आदमी, कौवा कहा है मतलब समस्त तिर्यंश ले लेना, कोई एक ही नहीं ले लेना, सब ले लेना। एक का है तो सब ले लेना, ठीक है? उसी प्रकार यहाँ पर शीत, उष्ण, दंश, मशक, ये 3 ही परिशह है। तो 3 मतलब परिशह कोई 3 ही है ऐसा नहीं समझना। परिशह तो 22 है, यहाँ पर गिनाए 3 है, तुम बचे हुए समझ लेना।
श्लोक वो भी आया था ना 18 दोषों का, उसमें भी शायद कुछ ही दोष गिनाए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। ये है रिलेटिव स्टडी, बहुत अच्छा। ये मैं उदाहरण देने वाला था। कभी भी ये चर्चा हुई थी ना अनुशेष। करेक्ट, यस, तभी भी ये चर्चा हुई थी अनुशेष न्याय से। अनुशेष है तो लिखाया था। यस, राइट, तब भी चर्चा हुई थी अपनी। वहां पर भी कुछ ही दोष गिनाए, कितने अपने गिनती के 9 या 10 देखे थे ना, 9 या 10 दोष ही गिनाए, बचे हुए कहाँ गए समझ लेना। अब यहाँ श्लोक में हमें जगह कम पड़ रही थी, या तो टीकाकार समझा देंगे या वचनिकाकार समझा देंगे, कोई तो भी एक तुमको बता देगा, ठीक है। चलिए अब बात क्या चल रही थी, परिचय सहन करने की बात। शेर वगैरह आकर के खा जाएगा बहुत दूर की बात है। अरे पहले तो एक मच्छर, अच्छा पहले तो प्रैक्टिकल करेगा वो क्या, मान के चलिए सामयिक के स्टार्ट में एट द वेरी फर्स्ट मोमेंट क्या हुआ, एक मच्छर आकर के उसके हाथ पे बैठ गया, ठीक है, वो सामयिक करने बैठ गया था, और जैसे ही बैठा वैसे ही एक मच्छर आकर के उसको काटने लग गया। प्रश्न है मेरा, वो मच्छर को उड़ाएगा या नहीं उड़ाएगा? डेफिनेटली अभी अभी श्लोक पढ़ा है, नहीं उड़ाएगा। तो लगभग 1 घंटे तक क्या वो वैसे ही बनाए रखेगा? यस, वो मच्छर जब तक अपने आप से ना उड़े वो उसको बिल्कुल भी हिलाने का दुस्साहस नहीं करेगा, ठीक है। मच्छर अपने आप से उड़े तो उड़े, स्वयं तो उड़ाने की कोशिश नहीं करेगा। ये है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। अब ये तो मच्छर की बात हो गई, इसके बाद हो सकता है ना, अब देखिए जंगल में, मान के चलिए वो जंगल में सामयिक कर रहा है, जंगल में मधुमक्खियां वगैरह भी होती है, कभी किसी मधुमक्खी की सटक गई तो काट सकती है, नहीं काट सकती है? अरे मधुमक्खी का जो काटना होता है, उसका जो डंस होता है कितना खतरनाक होता है, मतलब वहाँ पे स्वेलिंग वगैरह हो जाती है, सब बड़ी दिक्कतें हो जाती है वहाँ पे। तो ऐसे में क्या करोगे? अच्छा कब? अच्छा ओके, मतलब मतलब अचानक से आ गई थी क्या? एक्चुअली मैं मंदिर जा रहा था और कहीं से कुछ ने हटाते हैं ना ये जो टावर्स होते हैं। हाँ, राइट। तो वो मे बी दे फ्लोन ऑन द रोड। ओके, तो मैं ही नजर आया उनको। Luckily they were only less in number, otherwise I would have been in great trouble. ओके, ओहो, But I was dancing on the road because of them. अरे बाप रे, मतलब हालत खतरनाक हो जाती है। अच्छा, मेरे को पहले तो समझ में नहीं आया हुआ क्या ये। अच्छा, थोड़ी देर बाद आफ्टर से ½ किलोमीटर हाँ, मेरे को समझ में आया कि तो आई एम बीइंग, तो ये स्टिंग वाली एक्टिविटी है। अच्छा, मंदिर में बैठ के आई रिमूव्ड ऑल ऑफ दोस। अच्छा, जो प्रिक किया था ना वो Right. हटाने पड़े मुझे, इतना अनकंफर्टेबल। राइट होता है। मतलब समस्या बहुत एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाती है, तो ऐसे में क्या करना? दृढ़ बने रहना। हाँ, शीत, अच्छा वैसे अपन दंश मशक की चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, दंश मशक की चर्चा से ये अपना क्या कह दिया, मधुमक्खी का हो गया, कभी सांप आकर के डस लेगा, तब भी बने रहना। अब शेर की बात लो, अब शेर आकर के खा रहा है, अजगर आकर के खा रहा है, अब क्या करेंगे? है वैसे बने रहो, ठीक है। शीत की भी बात अपन ने कर ली थी, भयंकर गर्मी चल रही है, उसमें ऐसा नहीं करेगा हवा, वो हाथ से भी हवा नहीं मारेगा, ऐसे फूंक भी नहीं मारेगा कुछ। श्रावक कितना कर सकता है क्या? श्रावक की इतनी भूमिका हो सकती है क्या? अरे भूमिका बना रहा है, वो नहीं है इसलिए तो बना रहा है। एग्जैक्टली। शेर के सामने कैसा प्रैक्टिस करेगा, वही मैं पूछ रही हूँ। अरे नहीं, प्रैक्टिस करेगा, मतलब प्रैक्टिस नहीं, मतलब देखिए वो इस बुद्धि से ही जंगल में जाएगा कि प्राणांत भी हो जाए, मतलब मरण की कीमत पर भी फिर वो सामयिक को नहीं छोड़ेगा, इस कीमत पर भी जाएगा। और ऐसा घर वालों को भी ऐसा ज्ञान होगा, मतलब बाबा ये देखो ये जंगल में गया, अब इसकी कोई गारंटी नहीं है आने की, ठीक है, और घर वाले भी उसी तैयारी से उसको जंगल में भेजते हैं।
हाँ, विचार करना। अब अच्छा, जरूरी नहीं कि शेर सामने आया तो अपने ऊपर छलांग लगाएगा ही। अरे छलांग लगाना तो दूर, शेर की बस दहाड़ भी सुने ना कोई दूर से, पानी पानी हो जाता है। बाबा शेर कहाँ से आ गया, चलो भागो भागो भागो, होता है या नहीं होता है? तो पहले वो दहाड़ मतलब क्या कहना चाहिए, उसमें समता भाव धारण करेगा। फिर शेर सामने आया तो उसमें समता भाव धारण करेगा। भाई शेर जो कुछ भी है, जैसी स्थिति है उसको फेस करेंगे। ठीक है, ये धीरे धीरे प्रैक्टिस कर। अब प्रैक्टिस, आपको डाउट ये प्रैक्टिस क्या करेगा? शेर ने खा लिया तो प्रैक्टिस गई, खत्म हो गई। प्रैक्टिस करेगा किसकी? प्रैक्टिस का मतलब ये है कि उसको यूज टू रहेगा। अब यूज टू भी क्या कहे, अब समझ लीजिए। अब मुझे वो एग्जैक्टली वो एक वर्ड नहीं, शब्द नहीं मिल पा रहा है, मैं उसको किस तरह से एक्सप्रेस करूं। बट शेर आकर के खा भी लेना तो उसमें उसको कुछ भी आपत्ति नहीं होगी। आपत्ति नहीं होगी मतलब अब वो उस काल के लिए फिर वो समाधि का भी विचार कर सकते हैं। बस मैं समाधि ले लेता हूँ, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, जो श्रावक का जन्म होता है मिल जाएगा। मैं पूछ रही हूँ कि इतनी भूमिका तो बहुत कम होती होगी श्रावकों की। हाँ, जो इतना पक्का होता है, जो इतना बन रहा है, वही जा पाएंगे ना। एक साधारण श्रावक बराबर बराबर, जो मतलब पक्का है अपने को इतना ज्यादा, वो जा रहा है जो निधन हो गया है। करेक्ट करेक्ट। एक्चुअली में ये जो जैसे महाराज विहार करते हैं तो साथ में जाते हैं ना लोग छोड़ने, हाँ एंड समबडी लोग रिसीव करते हैं, कुछ छोड़ने जाते हैं। बराबर, बेसिकली वो भी एक्सपोज होते हैं इन सब चीजों से। और जो ब्रह्मचारी वगैरह होते हैं वो साथ में रहते हैं, वो दे आर इन द लर्निंग स्टेज, राइट राइट, से हैंडल करना डिफरेंट सिचुएशंस को। राइट। तो कहने की बात यह है कि धीरे धीरे पहले मच्छर के दंश को सहेगा, फिर मैंने जैसे कहा मधुमक्खी के दंश को सहेगा, फिर सांप के, फिर और कोई आएगा। और धीरे धीरे मतलब अब जरूरी नहीं कि जबरदस्ती वो शेर ला करके खड़ा कर देगा, अरे बाबा तू दहाड़ मेरे सामने और देखते हैं मैं प्रैक्टिस करता हूँ, ऐसा नहीं होगा। अब ये भी क्या कहना चाहिए, सिचुएशन डिपेंड करे। कभी अचानक पहले ही केस में शेर आकर के सामने खड़ा हो सकता है, कुछ नहीं कह सकते। वो उतनी तैयारी से ही जाएगा, मन का उतना पक्का रहेगा तभी वो वहां पर जा रहा है। अगर मन को उसको भी थोड़ी सी शंका रहती है कि यार अपन से इतना पुरुषार्थ नहीं होगा, वो नहीं जाएगा जंगल में। ठीक है, वो पुरुषार्थ बढ़ा रहा है इसीलिए वो जंगल में जा रहा है। और एक और बात, श्रावक मतलब कोई जरूरी थोड़ी ना कि घर में रहने वाला श्रावक 11वीं प्रतिमा वाला नहीं हो सकता है। वो भी तो श्रावक ही है ना, वो भी तो गृहस्थ ही कहलाते हैं। तो उनकी भी तो केस ले सकते हैं आप। उनको तो अच्छी खासी प्रैक्टिस हो गया, वो तो जंगल में रह रहे हैं, उनको तो अच्छी खासी प्रैक्टिस हो गई है जंगल में रहने की। समझ में आ रहा है? तो शेर का बस एक उदाहरण मात्र था। परिस्थिति कैसी भी आए उसको फेस करने की उसकी तैयारी होती है, कहने का निष्कर्ष इतना ही है। ठीक है, शीत हो गया, उष्ण हो गया, दंश मशक हो गया, उपसर्ग भी हो सकते। उपसर्ग कैसे हो सकते हैं? कोई आकर के पत्थर बरसाए, कोई आकर के अग्नि बरसाए, कुछ भी करे, उपसर्ग है। उपसर्ग में अड़िग बने रहना चाहिए। उपसर्ग में ये नहीं कि चलो यार यहाँ पत्थर बरस रहे हैं बाजू में जाकर के बैठ जाए, वहां पर उपसर्ग नहीं हो रहा है। उपसर्ग पीछा थोड़ी ना छोड़ने वाला है। जैसी परिस्थिति बनी हुई है उसी परिस्थिति में बने रहेगा वो। और हाँ, यही विचार करे। अब क्या विचार करेगा इसकी चर्चा आएगी अगले श्लोक में आएगी। आशरणम अशुभम अनित्यम, 12 भावनाओं को कैसे चिंतन करेगा अगले श्लोक में आएगी। तो उस उपसर्ग के काल में क्या विचार करेगा? ओहो, ये उपसर्ग शरीर के ऊपर हो रहा है, आत्मा के ऊपर तो कभी उपसर्ग हुआ ही नहीं। आत्मा के ऊपर ये पत्थर थोड़ी न बरसाए जा रहे हैं, ये तो बस पूर्व संचित पाप कर्म का उदय आया है जिसका फल मुझे मिल रहा है। आत्मा का इससे क्या लेना देना? आत्मा थोड़ी ना इसको भोग रहा है, ये तो बस असमान जाति द्रव्य पर्याय आ गई है, शरीर के साथ मेरा संबंध बना हुआ है। इसके लिए सामने वाले को लगेगा कि बाबा इस व्यक्ति के ऊपर उपसर्ग हो रहा है, बाकी कुछ नहीं। और ये है कि मैं एक बात कह रहा था। मुझे एक चीज और इसमें आ रही है समझ में, हाँ, कि यदि वो समाइकी में पूर्ण ध्यान में है
हाँ, वो उनको इसका एहसास भी नहीं होगा, मुझे लगता है। नहीं होता है, ये जो होता है ना। देखिए सुनिए, एहसास होगा तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। वही, अरे पुरुषार्थ का समय तो वही है। एहसास हो रहा है कि ये मच्छर मुझे काट रहा है, या कोई आकर के मुझे डस रहा है, ऐसे में भेद विज्ञान करना होता है। ये नहीं कि उनको एहसास ही नहीं होता है ना, पूरा एहसास हो। प्रश्न है मेरा, आत्म प्रदेश वहां पर जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं? नहीं, आत्म प्रदेश तो जुड़े हुए हैं, तो लेकिन चूंकि वो ध्यानस्थ हैं, हाँ, उनको मुझे लग रहा है ये फिजिकल उनका बहुत ज्यादा शरीर से संबंध डिस्कनेक्टेड ही समझना चाहिए, तभी वो उसको सहन कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं, शरीर मतलब ऐसा नहीं समझना कि शरीर के कुछ सेंसेशन खत्म हो गया, अब शरीर में कुछ चल रहा है, वैसा नहीं। शरीर के साथ सुनिए, शरीर के साथ जो कुछ भी हो रहा है उस सब का पूरा ज्ञान हो रहा है। कोई आकर के मुझे चमेट मार करके जा रहा है, या कोई आकर के पत्थर बरसा रहा है, कोई आकर के डस रहा है, सब ज्ञान होता है। ध्यान से सुनना, ज्ञान होता है, बट उस संबंधी राग नहीं होता है। और राग नहीं होता है इसीलिए उसको उस संबंधी कुछ लेना देना नहीं होता है। समझ में आया? और वो जो 13वें गुणस्थान से शायद नहीं मालूम पड़ता है ना, उसके पहले तो मालूम पड़ता ही है ना, ऐसा है ना। 13वें गुणस्थान से सब कुछ जान लेना। 13वें गुणस्थान में तो उपसर्ग वगैरह कुछ होता ही नहीं है। जैसे पत्थर बरसाए ये पार्श्वनाथ भगवान पे, वो अपने में लीन थे, लेकिन जब ये उपसर्ग हुआ तो उनको मालूम तो पड़ा, लेकिन जैसे उन्होंने पुरुषार्थ से गुणस्थान बढ़ाए तो उनको फिर कम मालूम पड़ा ना, ऐसा हो गया ना जब भी। और 13वें गुणस्थान में तो पूरा उपसर्ग ये हो गया, खत्म हो गया, उपसर्ग होता ही नहीं है। तो उसके पहले के गुणस्थान में जो थे 8वें 9वें 10वें 12वें, तभी उनको मालूम तो पड़ता ही होगा। ऑफ कोर्स मालूम पड़ता है ना। अरे वही तो कह रहा हूँ, ज्ञान उनको पूरा होता है कि मेरे साथ, मेरे इस शरीर के साथ, मेरे मतलब इस शरीर के साथ क्या हो रहा है, 100% ज्ञान होता है। बात बस इतनी सी है कि उस ज्ञान के साथ और राग नहीं जुड़ता है। समझ रहे हैं क्या? और उपयोग आत्मा में जाता है, उपयोग शरीर की तरफ ना जाते हुए उपयोग आत्मा में गया है, इतनी सी बात है। और उपयोग एक ही होता है, एक समय एक। समझानो कहाँ है? जी भैया, जैसे वो पांडवों में 2 का राग हो गया थोड़ा, ऐसा? अरे नहीं और राग, देखिए प्रथमानियोग स्थूल कथन करता है, बहुत स्थूल कथन कर, और प्रथमानियोग की बाल की खाल नहीं निकालना। ना आप देखने गए हैं, ना मैं देखने गया हूँ, ना ही वो लिखने वाला व्यक्ति जिसने कथा लिखी है वो देखने गया कि उनके परिणाम क्या होते। बस लिखने वाले ने कथा रच डाली है, प्रथमानियोग की बाल की खाल ना निकाले, ठीक है। और वो देखिए वो परिणाम भी इतना सूक्ष्म होता है, वो सिर्फ केवल ज्ञान को, अरे उन नकुल और सहदेव मुनिराज को भी नहीं पता होगा कि अपन ने ऐसे क्या परिणाम कर दिए कि जिसको लेकर के अपनी उपशम श्रेणी आरोहण हो गई, शपथ श्रेणी आरोहण नहीं होगी। अत्यंत सूक्ष्म परिणाम होते हैं, बस केवल ज्ञान गोचर होते हैं। में क्या कर रहा है वो, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। अरे समझ में आया क्या? ठीक है भैया, ओके। नहीं मच्छर वगैरह का तो हम भी चाय वगैरह करने बैठते हैं, क्या कई बार सोच लेते हैं कि मच्छर को हटाना ही नहीं है आज। क्या कहा? ऐसा नहीं है, ध्यान तो जाता है उसकी तरफ, पर उपयोग थोड़ा कम जाने की वजह से इतना दर्द भी नहीं होता। बराबर, उस स्थान पर उपयोग नहीं जाता है, इसलिए उस संबंधी विकल्प भी नहीं दौड़ता है। देखिए लगता है वीडियो गेम खेल रहा है बच्चा। एक उदाहरण देता हूँ, मतलब ये क्या है, अनुपम खेर और अमिताभ बच्चन का है। वो कोई तो भी फिल्म की शूटिंग चल रही थी, और वहाँ पे जहाँ शूटिंग चल रही थी वहाँ पे बहुत गर्मी थी, बहुत गर्मी थी। तो अनुपम खेर जी ये डायरेक्टर के पास गए और उन्होंने कहा यार ये ऐसी व्यवस्था करते हैं कि इतनी गर्मी हो रही है, सब हो रहा है, वो हो रहा है, बहुत कुछ कंप्लेंट लिखा करके आ गए। अमिताभ जी के पास है और वही टेप चालू कर दिया, इतनी गर्मी होती है, फैन तक नहीं रखा है, कूलर तक नहीं है, इतनी गर्मी हम मरे जा रहे हैं, सब कहना चालू कर दिया।
अमिताभ जी बराबर वैसे ही बने रहे। हाँ, तो अनुपम खेर जी ने पूछा क्या आपको गर्मी नहीं हो रही है? क्या उत्तर दिया होगा बच्चन जी ने? कहते हैं सोचता हूं तो गर्मी लगती है। सोचता हूं तो गर्मी लगती है मतलब क्या? अरे मेरा उपयोग जाएगा तो उस संबंधी विकल्प दौड़ेगा। जब उस शरीर में कोई डस रहा है, वहां उपयोग ही नहीं जा रहा है, तो उस संबंधी विकल्प भी नहीं दौड़ेगा। ठीक है, ज्ञान होगा, उस संबंधी विकल्प नहीं दौड़ेगा। ठीक है, समझ में तो आएगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बस वहां ध्यान नहीं जाएगा। उपयोग आत्मा में है ना, उपयोग, और देखिए उपयोग एक ही जगह पर जाएगा, या तो मच्छर की तरफ जाएगा या तो आत्मा की तरफ जाएगा। अब उपयोग कहां पर है? आत्मा की तरफ है। तो मच्छर क्या कर रहा है इसका ज्ञान जरूर होगा, राग नहीं जाएगा वहां पे। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। जी भैया जी। यस, पचाने में ये बात बहुत टफ होती है। हम ये सोचने पर तो यही लगता है कि उनको तो एहसास ही नहीं होता होगा, बस उपसर्ग हो रहा है, हाँ बस हो रहा है उपसर्ग, उनको अभी आत्मा में लीन है, उनको क्या एहसास होता? नहीं, एहसास होता है, उनको पूरा ख्याल में आता है क्या होता है क्या नहीं होता है, बट उपयोग वहां पे नहीं होता है। एक और उदाहरण देता हूं छोटा सा। कोई बच्चा वीडियो गेम खेल रहा है, ठीक है, वीडियो गेम खेलते खेलते माँ उसको थोड़ा सा क्या कहना चाहिए, एक रोटी भी खिला रही है, एक लड्डू भी खिला रही है, और न जाने क्या क्या चीजें खिला रही है। प्रश्न है मेरा, वो बच्चा खाना खा रहा है या नहीं खा रहा, उसके पेट में कुछ जा रहा है या नहीं जा रहा है? ऑफ कोर्स जा रहा है, परंतु उसको ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ खा रहा हूं। उसको उसका भाषण नहीं होता है कि मैं कुछ खा रहा हूं, उसका मूड तो पूरा ध्यान तो उस वीडियो गेम में ही है। ठीक है, अब मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि वीडियो गेम खेलनी चाहिए, उदाहरण मात्र है। उस समय वो मच्छर काट रहा है, उस समय में मच्छर भी काट रहा है ना, तो भी उसको ख्याल में नहीं आएगा, ज्ञान तो होगा कि मच्छर काट रहा है, बट वीडियो गेम में वो बहुत तल्लीन रहेगा, फिर उसको हटाने का विकल्प तक नहीं रहेगा। वैसा ही आप कुछ समझ लेना। ठीक है, चलिए, उपयोग दूसरी तरफ जाएगा तो दूसरे विषय से उपयोग अपने आप हट जाता है। जो कुछ भी अभी चलिए, मैं समझती हूँ मच्छर पापा, मतलब हम लोग भी थोड़ा कर सकते हैं इस पर। ऑफ कोर्स कर सकते हैं, ऑफ कोर्स कर सकते हैं। हाँ, मच्छर का तो करते रहो तो इतना ज्यादा पता नहीं चलता, और जिसको लगता है तो अरे मच्छर मच्छर मच्छर, वही गाना की बात हो जाती है। हाँ, अरे मच्छर से तो डेफिनेटली सही बात है, आपने सही बात कही है। देखिए, ये मैंने कई सारे विद्वानों से सुना है, मैंने सचिन जी से सुना है, मैं पिताजी कहते हैं, सुमत प्रकाश जी से भी सुना है। वे तो कहते हैं कि देखो तुम्हें मुनि बनना है ना, ठीक है, मुनि भावना भाना, तुम तैयारी कैसे कर रहे हो? क्या तुम्हें कोई एक मच्छर आकर के तुम्हें काट रहा है, तुम्हारा विकल्प वहां दौड़ता है या नहीं दौड़ता है? दौड़ता है ना, तो बस समझ लेना अभी भूमिका बहुत कच्ची है, भूमिका को मजबूत करने की जरूरत है, बेस तैयार करना चाहिए। कम से कम मच्छर को तो सहने की तैयारी रखो, तब जाकर के तुम्हें बड़े बड़े हिंस्र पशुओं का सामना कर पाओगे। इसलिए देखिए, आप ट्राई करना। अब कई बार ऐसा डर लगता है कि ये मच्छर आएगा, मच्छर काटेगा, कोई मुझे मलेरिया ना हो जाए, कहीं डेंगू ना हो, अच्छा हाँ, कुछ डेंगू वगैरह ना हो जाए, मलेरिया तो नहीं, कुछ और दूसरा दिक्कत ना हो जाए, बुखार ना चढ़ जाए, तो ऐसे लगता है। परंतु आप इसके ऊपर भी जरा विचार करना, बीमार वही होता है जो कमजोर होता है। बीमार वही होता है जो कमजोर होता है। अगर हमारे ऊपर भरोसा है हमें, तो मच्छर कितना भी काटे, हमें उससे बीमार होना नहीं होना, ये सब हमारी इम्यूनिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इसलिए 5 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट से आप चालू कर सकते हैं, ट्राई करना चाहिए। ओके, चलिए रुकते हैं। आज काफी, देखिए अभी मच्छर था, मैंने उड़ा दिया उसको
अभी मच्छर आया था। देखिए संस्कार इतना होता है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, संस्कार इतना होता है कि मच्छर आया तुरंत उसको भगाओ। मच्छर नहीं आना चाहिए, मच्छर नहीं आया, अरे ट्राई करना चाहिए ना। ठीक है, चलिए। उपयोग गया तभी हाथ आया, रुकते हैं, जिन स्तुति करेंगे।